आप लोग कॉपी निकालिए और हेडिंग दीजिए सिंगल एंट्री पार्ट बी। अपने लोग आज सिंगल एंट्री का पार्ट बी करने वाले हैं दोस्तों। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने सिंगल एंट्री का पार्ट ए बहुत बढ़िया से देख लिया है और उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखना क्या रिव्यूज लिखे गए हैं उसमें। हमने सिंगल एंट्री पार्ट ए में कोई कसर ही नहीं छोड़ा है, बेसिक से एडवांस तक ऐसा समझाया है भाई, किसी की बस की बात नहीं होगी। तो दोस्तों, आप अगर सिंगल एंट्री का पार्ट ए देख के आ रहे हो तभी पार्ट बी आप लोगों को समझ में आएगा, बिकॉज आज हम लोग बहुत ही धुरंधर धुरंधर लेवल ऑफ सम्स करने वाले हैं सिंगल एंट्री का। तो सिंगल एंट्री का पार्ट बी भी बहुत खास होने वाला है। आप लोगों को बताया गया था कि सिंगल एंट्री कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 15 मार्क्स के लिए ये कवरेज रखता है। तो इसके 3 पार्ट्स बनेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आज हमारा पार्ट बी हो रहा है, कल हमारा पार्ट सी जाएगा। तो दोस्तों, सब कुछ डिपेंड करता है आपके लाइक के ऊपर। आप सपोर्ट करोगे, मैं भी सपोर्ट करूंगा। काइंडली लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और आज कॉपी निकाल लीजिए। सिंगल एंट्री का पार्ट बी करते हैं, कॉपी कैलकुलेटर। और हमारा जो सजेशंस है, हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सजेशंस है वो भी निकाल के रखो, बिकॉज आज सम्स करने वाले हैं बेटा। यही यही स्पेशल सजेशन, संजीवनी बूटी। ये सजेशंस कहां पे मिलेगा सर? तो हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग काइंडली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में ज्वाइन होके रह जाओ बाबा। जितने भी पीडीएफ, जितने भी नोट्स है, सब हमारे टेलीग्राम में या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में ना आपको पिंड कमेंट मिलेगा। एक तो होगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, एक होगा आपको वो टेलीग्राम का लिंक। दोनों में ज्वाइन हो जाना। अगर तुमको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, संजीवनी बूटी चाहिए, सब कुछ सिर्फ सेम 1 में नहीं, ग्रेजुएशन तक। सेम 1 से लेके जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते तब तक तुम्हारा अभिषेक भैया तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। और एक कमेंट तो अभिषेक भैया के लिए बनता है, एक लाइक तो अभिषेक भैया के लिए बनता है। अगर लाइक नहीं कर सकते तो सो सॉरी, ऐसे ऐसे क्वालिटी कंटेंट आना बंद हो जाएगा भाई। लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सपोर्ट करोगे हम जैसे क्रिएटर्स को, तभी तो आपके लिए कंटेंट बनाएंगे ना हम लोग। मार्केट में कौन बना रहा है? सब सब शॉर्टकट में पढ़ाने के लिए चक्कर है। तो शॉर्टकट में प्लीज मत पढ़िए, फेल हो जाइएगा, सीधा सा बात है। पूरा डिटेल में पढ़िए, डिटेल में पढ़ना सीखिए। ओके। सब कोई मार्केट में शॉर्टकट में पढ़ा रहा है भाई, काइंडली आप लोग शॉर्टकट में मत पढ़िए भाई। डिटेल में पढ़िए, थोड़ा सा डिटेल में विस्तार रूप से पढ़िए, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। और चल क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जा। सर ये सजेशन कहाँ पे मिलेगा? एक बार बता दिए कि टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ये सजेशंस आप लोगों को मिल जाएगा वहीं पे। आप काइंडली वो पिंड कमेंट को चेक कीजिए, हमारा जो कमेंट बॉक्स है ना उसको चेक कीजिए, आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाइए, ज्वाइन कीजिए, मिल जाएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से अपने लोग स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, पहले पढ़िए, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन हौला है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, माशाल्लाह बहुत ईजी है। अभिषेक सर के पास पढ़ते हो, बहुत ईजी है। आइए जरा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने पार्ट ए देखा है, फिर जाके पार्ट बी देख रहे हो। अगर पार्ट ए नहीं देखा है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आइए जरा ये क्वेश्चन को पढ़िए। सी मोदक मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। सी मोदक नाम का एक व्यक्ति था जो सिंगल एंट्री सिस्टम से अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता था। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये जो 31 मार्च 2022 है ये ओपनिंग वाला बैलेंस है, और 31 मार्च 2023 है ये क्लोजिंग वाला बैलेंस है। सब एक चीज का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो पहले पहले आप देख सकते हो कि डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का भी दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल का दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। और सर भैया, आपने बोला था कि बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा, तो बीआर अकाउंट भी बनेगा और बीपी अकाउंट भी बनेगा। तो आप देखिए कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। मतलब इस बार बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी बनाना है और बिल्स पेबल अकाउंट भी बनाना है, बिकॉज मैंने बोला था कि बीआर का अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा तो उसका भी अकाउंट बनेगा। हाँ जी सर। और स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी आपको दिया हुआ है। फिर देखिए, फिर आपको क्या दिया हुआ है? फिर आपको बैंक अकाउंट का लेजर बना के दे दिया गया है। आपको बैंक अकाउंट का लेजर ऑलरेडी बना के हुआ है। पूरा का पूरा बैंक अकाउंट का लेजर आपको बना के दिया हुआ है। आप देख सकते हो ये लेजर है बैंक अकाउंट का। ये डेबिट वाला आइटम है, ये क्रेडिट वाला आइटम, पूरा लेजर क्वेश्चन में बना के दे दिया। सर इसका क्या यूज होगा? सर इसका क्या यूज होगा? इसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन अपने लोगों को डेटर और क्रेडिटर में लगेंगे ना,
हम लोग जो डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, हम लोग जो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे अभी, तो जो जो भी इंफॉर्मेशन लगेंगे ना वो यहां से मिलेगा। जैसे जैसे यहाँ पे देखो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जैसे कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वो कहाँ लिखते हैं भैया? डेटर्स के क्रेडिट साइड में। तो यहां से इंफॉर्मेशन मिलेगा, मतलब अपने को जो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अपने लोग बैंक अकाउंट से लिख लेंगे। क्लियर है आप लोगों को? तो बैंक अकाउंट का लेजर दिया हुआ है, इसमें अपने लोग इंफॉर्मेशन खोजेंगे कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन अपने लोग को डेटर्स का चाहिए, क्रेडिटर्स का चाहिए। हम पहले बता दिए थे कि फॉर्मेट को रट लेना पड़ेगा, डेटर्स और क्रेडिटर्स का जो फॉर्मेट है उसको रट लीजिएगा, जो जो भी इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए यहां से खुद खुद के अपने लोग बिठाएंगे। ठीक है, फिर देखिए अदर अदर इंफॉर्मेशन में अदर इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है इसका सर, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बोला है डिस्काउंट अलाउड बाय सी मोदक, मतलब सी मोदक तो अपना अपना बंदा है। मतलब डिस्काउंट अलाउड अगर होता है, अगर मान लीजिए भैया डिस्काउंट अलाउड होता है तो डेटर्स के क्रेडिट में लिखते हैं कि नहीं बताइए? तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में आएगा। फिर बोला एंड डोज अलाउड बाय हिज क्रिएटर, मतलब सी मोदक को उसके क्रिएटर ने डिस्काउंट अलाउ किया। अगर आपके क्रिएटर ने आपको डिस्काउंट अलाउड किया, वो क्या हो जाता है बेटा? डिस्काउंट रिसीप्ट। वो क्या होता है? डिस्काउंट रिसीप्ट। अगर तुमने जिनसे उधार लिया है उसने तुमको डिस्काउंट अलाउ किया, मतलब कि तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा हो गया डिस्काउंट रिसीप्ट। तुमने जिससे उधार लिया उसने मान लो तुमको दे दिया, ठीक है, उसने मान लो तुमको डिस्काउंट दिया, ये क्या है? डिस्काउंट रिसीप्ट। तो सीधा सा बात है, यहाँ पे डिस्काउंट रिसीप्ट है 3900 का और डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है 2400 का। ओके, उसके बाद अपने को दिया हुआ है बी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर, बी आर इंडोर्स टू क्रेडिटर दिया हुआ है अपने को ये 1200 का, मतलब कि बी आर जो था, बिल्स रिसीवेबल जो था, वो डेटर से लेके क्रेडिटर को इंडोर्स कर दी, सीधा सा बात है। तो अपने को क्या क्या बनाना है? अपने को बोला परचेस और सेल्स निकालना है। तो परचेस कैसे निकलेगा? परचेस निकलेगा क्रेडिटर्स अकाउंट बना के। अपने को क्वेश्चन में बोला कि परचेस निकालो और सेल्स निकालो, तो परचेस कैसे निकलेगा? परचेस निकलेगा क्रेडिटर्स अकाउंट बना के। सेल्स कैसे निकलेगा? सेल्स निकलेगा भैया डेटर्स अकाउंट बना के। और सर बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, बीपी का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, मतलब इस बार 4 अकाउंट बनेगा। 4 अकाउंट, फॉर्मेट रेडी करो, 4 अकाउंट। एक बनेगा डेटर्स, एक बनेगा बीआर, एक बनेगा क्रेडिटर्स, एक बनेगा बीपी। 4 अकाउंट बनेगा इस बार, 4 अकाउंट, क्योंकि बीआर और बीपी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। चलो आ जाओ, बनाओ बनाओ, लिखो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सजेशन, ऑफ सजेशन, ऑफ मैट नहीं, ऑफ, हम जो सजेशंस दिए हैं उसका क्वेश्चन नंबर 2। आइए जरा ध्यान से। सबसे पहले अपने को क्या बनाना है सर? सबसे पहले अपने को बनाना है डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट मतलब 4 अकाउंट बनाने हैं, 4 अकाउंट। सबसे पहले अपने लोग बनाएंगे डेटर्स अकाउंट, बनाइए फॉर्मेट बनाइए। आप पे से थोड़ा कम, आप पे से थोड़ा कम, ठीक है। आप लोग काइंडली वो टेलीग्राम से क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, हम बार बार क्वेश्चंस खोल नहीं पाएंगे। तो हमारा वो टेलीग्राम चैनल पर जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और क्वेश्चंस क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है, ये जो सजेशंस का पीडीएफ है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट, फिर बनाइए आप लोग बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 4 अकाउंट बनेगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। फिर बनाइएगा क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। फिर बनाइएगा बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। छोटा छोटा फॉर्मेट बनाइए, ज्यादा ज्यादा बड़ा बड़ा फॉर्मेट मत मत बनाइए। बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है, डन, क्लियर है। इसमें लिखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। फिर लिखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। फिर लिखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस,
पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, फिर लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, ठीक है। फिर यहां लिखिए डी आर सी आर, फिर लिखिए डी आर सी आर, यहां पर भी डी आर सी आर। ये सब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। डी आर सी आर, यहां पर भी डी आर सी आर। हम पागलपंती नहीं कर रहे हैं, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक सब में हम लिख के दिखा दे रहे हैं, एक सब में हम आपको पूरा लिख के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। हम क्वेश्चन बार बार नहीं खोलेंगे, इसलिए आप लोग खोल के दूसरा कोई डिवाइसेस में क्वेश्चन रख लीजिए, ठीक है, आपको सुविधा होगा। देखिए, सबसे पहले सबका सबका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बिठाना है। जो भी अकाउंट बनाया ना, सबका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बिठा लीजिए। जैसे कि डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 20,000, क्लोजिंग बैलेंस है 25,200। तो आइए बिठाइए। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस कहां बैठता है सर? भैया डेबिट में। क्यों सर? असेट है इसीलिए। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में बैठेगा, तो लिखिए टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना है बताइए? क्वेश्चन क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देख के बताइए। 20,000 ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस है 20,000। और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? पाई बैलेंस सी डी 25,200। फिर बताइए बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस कहां पे आएगा सर? डेबिट में। डेबिट में बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस आएगा डेबिट में। टू बैलेंस पीडी कितना? 7,000, ठीक है। और इसका क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा? क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में। बाई बैलेंस सी डी कितना है? 6,000, ठीक है। फिर क्रेडिटर्स 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 का ओपनिंग बैलेंस कहां आता है सर? क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट में। क्रेडिट में आता है। तो लिखिएगा बाई बैलेंस बीडी कितना है? क्रेडिटर्स 15,000। क्लोजिंग कितना है? टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी क्लोजिंग क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है 14,100, ठीक है। फिर आप ये बिल्स बिल्स पेबल का बताइए। बिल्स पेबल का बैलेंस कहाँ आता है सर? बिल्स पेबल का बैलेंस आता है क्रेडिट में। तो ओपनिंग में लिखिए बाई बैलेंस बीडी कितना है? बिल्स पेबल कितना है? 3,000, ठीक है। और इसको क्लोज कीजिए टू बैलेंस बीडी कितना है? बिल्स पेबल टू बैलेंस सीडी। इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 5,000, 5,000, ठीक है। अब आइए सबसे पहले डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का इलाज करते हैं। सबसे पहले डेटर्स को देखते हैं, आइए। तो डेटर्स का इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा सर? यहां पे चेक कीजिए, इसमें इसमें आप ये बैंक अकाउंट में चेक कीजिए। अब बैंक अकाउंट में चेक कीजिए काइंडली, ठीक है। देखिए लिखा हुआ, देखिए ये बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। मतलब अगर आप अपने डेटर से पैसा कलेक्ट करते हो, आप अपने डेटर से पैसा कलेक्ट करते हो, तो वो डेटर के क्रेडिट साइड में जाता है। वो डेटर के क्रेडिट साइड में जाता है। क्या सर? ऐसे करके बाय कैश, सॉरी, ये बाई बैंक अकाउंट, मतलब बैंक के थ्रू पैसा आया ना। आप अपने डेटर से अगर पैसा कलेक्ट करते हो, तो आप उसको डेटर के क्रेडिट साइड में लिखते हो। कितना बताइए? कितना? 75,200। फिर क्वेश्चन में देखिएगा डिस्काउंट अलाउड भी था। डिस्काउंट अलाउड रहता है तो डेटर के क्रेडिट साइड में जाता है। बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना का डिस्काउंट दिया था सी मोदक ने? 2,400 का। हमने कितना का डिस्काउंट दिया? हमने जितना का डिस्काउंट दिया वो डेटर के क्रेडिट साइड में आएगा। 2,400 का डिस्काउंट दिया था सर, 2,400 का। ओके सर, और कुछ आएगा बताइए? और कुछ है क्या? नहीं। अब आइए, अब बिल्स रिसीवेबल पे आइए। सुनिए, कभी भी डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों अगर बनाना पड़े, कभी भी डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों भी बनाना पड़े, तो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल को क्लोज कीजिएगा। सबसे पहले बी आर क्लोज करना, बी आर क्लोज करना सबसे पहले, ठीक है। आइए यहाँ पे आइए, देखिए देखिए, ये बैंक अकाउंट का लेजर दिया हुआ है, ठीक है। अब बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है बिल्स रिसीवेबल, आप देख सकते हो। ये बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट साइड में क्या होगा सर? बैंक अकाउंट।
ठीक है। ये बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में अगर बीआर लिखा हुआ है तो बीआर के क्रेडिट साइड में क्या होगा, बैंक अकाउंट, सीधा सा बात है। तो बीआर के क्रेडिट साइड में जाके लिखो बाय बैंक अकाउंट, और बिल्स रिसीवेबल का जितना भी पैसा था उसको ट्रांसफर करो, कितना था, 5600। ठीक है। उसके बाद देखो बीआर जो है ना, बीआर तुमने क्रेडिटर को भी इंडोर्स कर दिया, बीआर तुमने एक क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया, और बीआर को अगर तुम इंडोर्स करते हो क्रेडिटर को तो उसको बीआर के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कल फॉर्मेट लिखवाए थे, कहाँ थे कल, तो फॉर्मेट लिखवाए थे कि अगर बीआर को इंडोर्स करते हो क्रेडिट अपने क्रेडिटर्स को, तो बीआर के क्रेडिट साइड में लिखते हैं अपने लोग। बीआर को आपने इंडोर्स भी किया था सर, तो लिखिए बीआर के क्रेडिट साइड में लिखिए बाय बीआर अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, सॉरी, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। आपने क्रेडिटर को बीआर इंडोर्स कर दिया, कितने का इंडोर्स किया, 5800 का, 1200 का, सॉरी 1200 का। अरे भाई 1200 का इंडोर्स किया ना, लिखो ना 1200, 1200 लिखो ना। क्लियर है, ठीक है, एकदम एकदम परफेक्ट। अब देखो, अब इसको पहले क्लोज करो। अब सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल को क्लोज कीजिए, उसके बाद डेटर क्लोज होगा। हम क्या बोले कि जब जब डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों बनाना पड़े, सबसे पहले बीआर को क्लोज करना, उसके बाद डेटर्स को क्लोज करना, ठीक है। तो क्लोज कर, क्लोज किससे करे सर, सर डेटर से ही क्लोज करेंगे। बीआर हमेशा डेटर से ही क्लोज होगा, टू डेटर्स अकाउंट, ये होगा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर कर, बैलेंसिंग कर, कितना आएगा बताओ, 6000 प्लस 5600 प्लस 1200, तो 12800। ठीक है, जब जब डेटर और बीआर बीआर बनाना पड़े, पहले पहले बीआर को क्लोज कर देना, ये बीआर को पहले क्लोज कर देना। तो 12800 माइनस 7000, 5800। अच्छा भैया, ये 5800 का क्या होगा, ये 5800 डेटर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो 5800 है ये डेटर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बीआर के डेबिट में तुम लिखे हो टू डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स के क्रेडिट में लिखना बाय बीआर अकाउंट। ये जो 5800 है बीआर, ये जो 5800 है ये डेटर्स में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। अगर बीआर के डेबिट में लिख रहे हो टू डेटर्स अकाउंट, तो डेटर्स के क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय बीआर अकाउंट। आ जाओ लिखो, लिखो बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5800। क्लियर है, ओके। चल ऐड कीजिए, 75,200 प्लस 2400 प्लस 5800 प्लस 25,200, 108,600, 108,600, 108,600। और यहाँ क्या निकलता है, डेटर में क्या निकलता है बैलेंसिंग फिगर में सर, सर डेटर में निकलता है क्रेडिट सेल्स। अपने को सेल्स निकालने बोला है, अपने को तो सेल्स निकालने बोला है सर, तो सेल्स निकलेगा। देखिए टू क्रेडिट सेल्स, टू क्रेडिट सेल्स, ये निकलेगा सर जी बैलेंसिंग फिगर में, निकालिए। 1,08,600 माइनस 20,000, 88,600, 88,600। ठीक है। अब यहाँ आइए क्रेडिटर्स अकाउंट में, अब आप क्रेडिटर्स अकाउंट में आइए भाई साहब, क्रेडिटर्स अकाउंट में आइए। क्रेडिटर्स अकाउंट में देखिए यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये बैंक अकाउंट समरी को चेक कीजिए, क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सर बैंक अकाउंट समरी में लिखा हुआ है पेमेंट टू क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर को कितना पे किया, 42,000। अब आप अपना क्रेडिटर को अगर पे करते हो तो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में आता है। आप अगर अपने उधारदार को पे करते हो तो वो क्रेडिटर्स के डेबिट में आता है, ये डेबिट डेबिट में आएगा बेटा, डेबिट में, इधर आएगा, डेबिट में। लिखवाए थे ऑलरेडी, ये सब सब लिखवाया हुआ है, तुम पढ़ते नहीं हो तो हम क्या बोले। आप पढ़ोगे नहीं, आप 50 तो टीचर का फॉलो करोगे, करो। टू बैंक अकाउंट, आप अपने क्रेडिटर्स को पे करते हो 42,000। ठीक है, तो पे टू क्रेडिटर्स, पे टू क्रेडिटर्स,
इसके बाद बेटा एक डिस्काउंट रिसिप्ट भी हुआ था। डिस्काउंट रिसिप्ट अगर होता है तो क्रेडिटर्स के डेबिट में लिखते हैं। डिस्काउंट रिसिप्ट भी किए थे आप, डिस्काउंट रिसिप्ट टू डिस्काउंट रिसिप्ट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चेक करो, डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ था। कितने का डिस्काउंट रिसिप्ट हुआ था भैया? 3900। फिर एक बीआर भी मतलब कि इंडोर्स हुआ था। अगर बीआर इंडोर्स होता है क्रेडिटर को तो क्रेडिटर के डेबिट साइड में लिखते हैं टू बीआर इंडोर्स्ड, टू बीआर इंडोर्स्ड। तो एक बिल्स रिसीवेबल भी इंडोर्स्ड हुआ था। अगर बीआर इंडोर्स होता है तो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में लिखते हैं टू बीआर इंडोर्स 1200 का, 1200 का। क्लियर है? अब बीपी में आइए पहले। तो वापस से वही रूल कि क्रेडिटर्स और बीपी अगर दिया हुआ रहे, अगर क्रेडिटर्स और बीपी दिया हुआ रहे, सबसे पहले बीपी को क्लोज करना, सबसे पहले बिल्स पेबल को क्लोज करना। ठीक है? बिल्स पेबल को पहले पहले क्लोज कीजिएगा आप लोग। आइए, बिल्स पेबल देखिए कहां लिखा हुआ है। ये बैंक अकाउंट के समरी में आप बिल्स पेबल खोजिए, कहां पे लिखा हुआ है सर? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल यहां देखिए। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर बिल्स पेबल लिखा हुआ है तो बिल्स पेबल के डेबिट साइड में अपने लोग क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट, उल्टा एंट्री। अगर बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बिल्स पेबल तो बिल्स पेबल के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, उल्टा एंट्री। पढ़िए, टू बैंक अकाउंट। और बिल्स पेबल का जितना भी अमाउंट था उसको ट्रांसफर करो। कितना अमाउंट लिखा हुआ था बिल्स पेबल का? 2800, 2800 लिखा हुआ था सर। और जो भी बैलेंस बचेगा वो क्रेडिटर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी बैलेंस बचेगा वो क्रेडिटर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर पढ़िए, 2800 प्लस 5000, 7800। यहाँ पर भी 7800, 7800 माइनस 3000, कितना बैलेंस बचा? 4800 बचा। तो 4800 जो है ना वो क्रेडिटर्स में ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिटर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर बिल्स पेबल के क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं बाई क्रेडिटर्स अकाउंट तो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट। अगर बिल्स पेबल के क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं बाई क्रेडिटर्स अकाउंट तो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू बिल्स पेबल अकाउंट। आइए, क्रेडिटर्स के डेबिट डेबिट साइड में लिखिए टू बीपी अकाउंट। कितना है बिल्स पेबल? इसको इसको ट्रांसफर कीजिए, इसको उस तरफ ट्रांसफर कीजिए, उसको जिगजैग वे में ट्रांसफर कीजिए। 4800 तो क्रेडिटर्स के डेबिट में जाके ट्रांसफर कीजिए 4800। ठीक है? क्लियर है? अब कीजिए बैलेंस। आपका क्या निकलेगा? आपका निकलेगा बैलेंसिंग फिगर में बाय क्रेडिट परचेस अकाउंट, बाय क्रेडिट परचेस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 42,000 प्लस 3900 प्लस 1200 प्लस 4800 प्लस 14,100, 66,000। यहाँ पे, यहाँ लिखिए 66,000, यहाँ पर भी 66,000 माइनस 15,000, कितना? 51,000 आएगा ना। 51,000 क्या है बेटा? 51,000 आपका क्रेडिट परचेज है। तो भाई साहब अपने को क्या निकालने बोला था? अपने को सेल्स निकालने बोला था, परचेस निकालने बोला था, तो परचेस अपने लोग निकाल दिए। सेल्स निकालने बोला था तो सेल्स भी अपने लोग निकाल लिए। देखिए, सेल्स निकाले डेटर्स अकाउंट बना के, परचेस निकाले क्रेडिटर्स अकाउंट बना के। अब पूछोगे भैया फिर बीआर अकाउंट क्यों बनाए, बीपी अकाउंट क्यों बनाए? तो बीआर बीपी अकाउंट इसीलिए बनाए क्योंकि बीआर और बीपी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था। बीआर अकाउंट और बीपी अकाउंट इसीलिए बनाए क्योंकि बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, इसीलिए बनाए। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट सम चले। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट सम। अगला सम, अगला सम देखिए, अगला सम पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सम, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुम्मा लेवल का सम है। क्या? चुम्मा लेवल का सम, बहुत इंपॉर्टेंट सम है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सम। आइए, क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़िए जरा ध्यान से। लिखा हुआ है द फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर एस फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2011। यहाँ पे देखिए स्टॉक का हम लोग को ओपनिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है लेकिन क्लोजिंग वाला बैलेंस अपने को नहीं दिया हुआ है। स्टॉक का आप लोग देखिए ओपनिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है लेकिन क्लोजिंग वाला बैलेंस अपने को नहीं दिया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, इसका मतलब यही है। फिर डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही अपने को दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है।
फिर यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग द ईयर ही पेड द क्रेडिटर 60,000 एंड रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 90,000। मतलब बोला ये साल के अंत में, ये साल में हमने क्रेडिटर को 60,000 पे किया जो कि क्रेडिटर्स के अकाउंट में आएगा डेबिट में, और हमने अपने डेटर से 90,000 लिया। तो अगर डेटर पैसा देता है तो वो डेटर्स के अकाउंट में आता है, और क्रेडिटर को हम पैसा देते हैं तो वो क्रेडिटर्स के अकाउंट में आता है, सीधा सा बात है। फिर अपने को बैड डेट भी दिया हुआ है। बैड डेट कहाँ आता है? बैड डेट आता है डेटर्स के क्रेडिट साइड में। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, अपने को यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड भी दिया हुआ है, ठीक है सर। कैश सेल, अब देखिए ये वाला, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। कैश सेल आर 20% ऑफ द टोटल सेल्स, ऐसा परसेंटेज में दे दिया है। बोला कि कैश सेल जो है ये टोटल सेल्स का 20% है। इट मींस 80%, 80% क्रेडिट है। अगर टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स है, इसका मतलब 80% क्रेडिट सेल है ना। अगर टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स है बेटा, तो 80% क्रेडिट सेल्स है। निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा भाई, बहुत मुश्किल हो गया ये, ठीक है। सुनिए, अगर टोटल सेल्स का अगर 20% कैश सेल है, इट मींस क्या, 80% क्रेडिट सेल है, 80% क्रेडिट सेल है। इतना आप लोग बस दिमाग में रखो, ठीक है। फिर क्या बोला है? क्रेडिट परचेस आर ऑफ 75% ऑफ द टोटल परचेस। अगर क्रेडिट परचेस 75% है तो कैश परचेस कितना होगा? 25%। अगर क्वेश्चन में बोला है कि क्रेडिट परचेस है 75% ऑफ द टोटल परचेस, इट मींस कैश परचेस कितना है? 25%। कैश परचेस कितना? 25%। 25% इट मींस कैश कैश परचेस है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है, मतलब कि भैया ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया मतलब दाल में कुछ काला है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखिए आप लोगों को क्या बोला, आप लोगों को बोला टोटल सेल्स निकालो, फिर बोला टोटल परचेस निकालो। तो टोटल सेल्स कैसे निकलेगा सर? टोटल सेल्स निकलेगा, डेटर्स अकाउंट पहले बनाएंगे, उसके बाद कुछ और प्रोसेस फॉलो करेंगे तब। फिर टोटल परचेस कैसे निकलेगा सर? क्रेडिट, इसको क्रेडिटर्स अकाउंट बना के करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा सर? क्लोजिंग स्टॉक निकालने बोला। देखिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अपने को निकालने बोला, तो क्लोजिंग स्टॉक तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बना के होता है। चलिए आइए, उतना ज्यादा बात मत करते हैं, आइए सम्स करते हैं, आइए हेडिंग डालिए सोल्यूशन टू। अब देखिए किस तरीके से ये सम हो रहा है। देखिए ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ा जिंदगी छूट जाएगी बेटा। अगर लाइक कमेंट शेयर नहीं कर रहे हो ना, तो हम और कोई कंटेंट नहीं लाएंगे तुम्हारे। आप हमको सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, सीधा सा बात है, सीधा सा बात है भाई। एक टीचर को, एक अच्छा टीचर को सपोर्ट नहीं कर सकते तो सॉरी, ऐसे ऐसे कंटेंट्स आपके लिए अवेलेबल नहीं है। आप फिर डिजर्व नहीं करते हो, सीधा सा बात है। आप काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप में फैलाइए। आपके अभिषेक भैया आपके लिए जान भी लगा देंगे, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जान भी हाजिर कर दूंगा भाई। लेकिन तुम सपोर्ट करके तो देखो, सपोर्ट तो करो। सब कोई खाली शॉर्टकट वाला टीचर को सपोर्ट करता है, अच्छा टीचर को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मार्केट में जो भी अच्छे टीचर्स है उनको सपोर्ट कीजिए काइंडली आप, जो आपके लिए मेहनत करने के लिए, खाली जो स्टाइल मारने के लिए छोड़ो। देखो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? सबसे पहले अपने को निकालना है कि टोटल सेल्स निकालना है। टोटल सेल्स अपने को क्या बोला है? अपने को 3 पार्ट में आंसर निकालने के लिए बोला है। पहले पहले बोला है कि टोटल सेल्स निकालो, टोटल सेल्स निकालो। अपने को टोटल सेल्स निकालने बोला है, तो आइए देखिए, देखिए कैलकुलेशन फॉर टोटल सेल्स। अब सेल्स निकालने का रास्ता क्या है सर? डेटर्स अकाउंट। तो सेल्स किस तरीके से निकल सकता है? डेटर्स अकाउंट से निकल सकता है, डेटर्स अकाउंट। चलिए आइए, तो डेटर्स अकाउंट बनाइए मेरे साथ। यहां लिखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। जो भी डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग वाला बैलेंस है उसको बिठाइए। टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग, ओपनिंग कितना डेटर्स का बताओ तो? ओपनिंग कितना डेटर्स का? 40,000। क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। क्लोजिंग कितना है? बाई बैलेंस सीडी 60,000। तो डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पहले पहले आप बिठा दोगे।
बिठा दिया, ठीक है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है डेटर्स के रिलेटेड, क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है देखो तो अच्छे से देखो। सर सबसे पहले तो दिया हुआ है कि डेटर से हमने 90,000 रुपया कैश रिसीव किया, 90,000 रुपया डेटर से हमने कैश रिसीव किया। तो कैश अगर मिलता है ना अपने को, तो लिखते हैं यहाँ पे बाय कैश अकाउंट, कितना 90,000 रुपया रिसीव किया। फिर बोला गया है कि बैड डेट भी हुआ है, बैड डेट अगर होता है तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैड डेट अकाउंट। कितने का बैड डेट हुआ है बाबूजी? 5,000 का, 5,000 का। अब करिए कैलकुलेट, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में देखिए, चेक कीजिए और कुछ है क्या। सिर्फ अपने को बैड डेट दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग, और ये दिया हुआ है सर ये डिस्काउंट रिसिप्ट। चप्पल खोल के मारेंगे, डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिटर में आता है, क्रेडिटर में आता है डिस्काउंट रिसिप्ट। ये डिस्काउंट अलाउड डेटर में आता है भाई, समझो जरा ध्यान से। ठीक है सर, ओके, समझ गए। अब कीजिए, टोटल कीजिए, 90,000 प्लस 5,000 प्लस 60,000, कितना? 1,55,000। देखिए यहाँ पे 1,55,000, 1,55,000। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा? टू क्रेडिट सेल्स। अपने लोग यहाँ पे क्रेडिट सेल्स ही निकालेंगे खाली, हम लोग टोटल सेल्स नहीं निकाल सकते यहाँ पे। ये डेटर सिर्फ क्रेडिट सेल निकालता है, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। ये बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। बताइए कितना? बताइए, 1,55,000 माइनस 40,000, कितना बैलेंसिंग फिगर से? 1,15,000, 1,15,000। तो ये हमारा क्रेडिट सेल्स निकल गया। अब भैया हमें तो चाहिए टोटल सेल्स, हमें तो चाहिए टोटल सेल्स। तो देखो जरा ध्यान से देखो, अच्छे से देखना है, अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। अमाउंट का कॉलम यहाँ पे बिठाओ, अमाउंट कॉलम बिठाओ। ट्रिक सिखा रहे हैं, अच्छे से देखना आप लोग, ठीक है। आप लोगों को बेटा क्रेडिट सेल अभी अभी आप लोग निकाल लिए, कैश सेल निकालोगे, मिला के हो जाता है क्या? मिला के हो जाता है टोटल सेल, मिला के क्या हो जाता है? टोटल सेल। क्रेडिट प्लस कैश इक्वल्स टू व्हाट? टोटल सेल। तो ये बताओ कि कैश सेल कितना बोला है? कैश सेल हम लोगों को बोला 20% होगा। इट मींस 80% क्रेडिट सेल होगा, इट मींस 80% क्रेडिट सेल होगा, हाँ ना? है ना? क्या बोला है? कैश सेल अगर क्वेश्चन में बोला कि 20% होगा, इट मींस 80% आपका क्रेडिट सेल होगा। डन सर। इट मींस 100% आपका टोटल सेल्स है। कैश प्लस क्रेडिट इक्वल्स टू मतलब कि टोटल, ठीक है। तो क्रेडिट सेल आप कितना निकाले हो बताओ? क्रेडिट सेल आप निकाले हो 1,15,000, 1,15,000 अभी अभी निकालो, 1,15,000 सर निकाले हैं क्रेडिट सेल। अपने को क्या निकालना है? अपने को ये कैश सेल निकालना है, कैश सेल अपने को निकालना है। क्रेडिट सेल तो अपना निकल गया, लेकिन कैश सेल निकालना है। तो जरा बात समझिए, जरा बात समझिए, जरा स्क्रीन पे देखिए कि अगर 80% का वैल्यू 1,15,000 है तो ये 20% का वैल्यू क्या होगा? वापस सुनिए, अगर 80% का वैल्यू 1,15,000 है तो ये 20% का वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? कैश सेल को सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए। अगर 1,15,000 जो है ये 80% का वैल्यू, 1,15,000 जो है ये 80% का वैल्यू है, तो 20% का वैल्यू क्या होगा? इस तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा, 20% निकल जाएगा। निकाल, ठीक है, समझा? 1,15,000 अगर 80% का वैल्यू है तो 20% का वैल्यू कितना होगा? तो 1,15,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 20 कर, निकाल। 1,15,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 20, 28,750, 28,750 समथिंग निकलेगा आपका, 28,750। कितना बताओ? 1,15,000 प्लस 28,750, 1,43,750, 1,43,750। तो अपने को फर्स्ट फर्स्ट में क्या बोला था? देखिए तो फर्स्ट में अपने को क्या बोला था कि टोटल सेल्स निकालो। मकसद डन हो गया भैया, हम लोग टोटल सेल्स निकाल दिए। देखो ना, हमारा टोटल सेल्स भाई साहब निकल गया। देखो 1,43,750 निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए बताओ? हाँ सर निकाल लिए। आ जाओ, अब क्या निकालना है? अब निकालना है टोटल परचेज। तो नंबर बी में हेडिंग दो, नंबर बी में हेडिंग दो, कैलकुलेशन फॉर
टोटल परचेस, कैलकुलेशन फॉर टोटल परचेस। अब टोटल परचेस किस तरीके से निकलेगा भैया? क्रेडिटर्स अकाउंट बना के। सबसे पहले अपने लोग क्रेडिट परचेस तो निकाले, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ, पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बनाओ, फॉर्मेट बनाओ। देखो, बाय बैलेंस पीडी, सबसे पहले पहले ओपनिंग ओपनिंग लिखो। क्रेडिटर्स का ओपनिंग कितना है? 20,000 है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है? टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कितना है क्रेडिटर्स का? बताओ। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग दिया हुआ है 40,000। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कैश पेड टू क्रेडिटर्स, हमने कितना कैश पे किया क्रेडिटर को? हमने कितना कैश पे किया क्रेडिटर को? देखो 60,000, हमने 60,000 पे किया। अगर कोई कैश पे करते हैं क्रेडिटर को तो हम लोग क्रेडिटर के डेबिट में लिखते हैं टू कैश अकाउंट, 60,000 हमने पे किया। फिर डिस्काउंट रिसिप्ट भी हुआ था तो इसीलिए लिख दो टू डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट कितने का था भाई? 1,000 का। 1,000 का डिस्काउंट रिसिप्ट था। डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिटर के डेबिट में आता है, क्वेश्चन में चेक करते रहो, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा हमारा? बैलेंसिंग फिगर में आएगा टू, सॉरी, तो बैलेंसिंग फिगर में आएगा बाय क्रेडिट परचेस। ये अपना बैलेंसिंग फिगर में आएगा भाई। करो टोटल करो, 60,000 प्लस 1,000 प्लस 40,000, 1,01,000, 1,01,000 माइनस 20,000। कुछ गड़बड़ी तो हुई है भाई, कुछ 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 गड़बड़ी तो हुई। ना ना भाई साहब, कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। 81,000 आएगा हमारा जो क्रेडिट क्रेडिट परचेस है, वो 81,000 आएगा। यहाँ तो क्रेडिट परचेस आया भैया, अपने को तो टोटल परचेस चाहिए। अपने को तो क्वेश्चन में बोला टोटल परचेस निकालो, यहाँ तो सिर्फ क्रेडिट परचेस आया है। तो पिछले वाले की तरह इस बार भी करना पड़ेगा। देख, वापस देख, स्क्रीन पे देख, स्क्रीन पे देख, स्क्रीन में देख। अपने को क्रेडिट परचेस निकाल दिया है, मतलब दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसका। और क्रेडिट, और क्वेश्चन में बोला क्रेडिट परचेस जो है वो 75% है, 75%। ओके, अपने को अब क्या चाहिए? कैश परचेस चाहिए, कैश कैश परचेस चाहिए। इन दोनों को मिला के अपने लोगों को क्या हो जाएगा? टोटल परचेस हो जाएगा। इन दोनों को मिला के क्रेडिट प्लस कैश कर देंगे तो हमारा टोटल परचेस निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर क्रेडिट परचेस 75% है तो कैश परसेंट, इसका मतलब 25% है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला? क्रेडिट परचेस अगर 75% है, 75% अगर क्रेडिट परचेस है तो कैश परचेस कितना है? डैश 25%, 25%, ठीक है। तो टोटल परचेस कितना है? 100%, 100%, सीधा सा बात है, 100%, ठीक है। और अगर क्रेडिट परचेस का वैल्यू हमें पता है 81,000 ना, तो क्रेडिट क्रेडिट परचेस का वैल्यू कितना है? 81,000। तो अगर 81,000 के लिए 75% है तो 25% के लिए कितना होगा? अगर 75% का वैल्यू 81,000 है तो 25% का वैल्यू कितना होगा? ये कैसे करके निकाले सर? ये निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर 81,000 75% को कहते हैं तो 25% का वैल्यू कितना होगा? 81,000 डिवाइड बाय 75 इंटू 25 कर दीजिए, ठीक है। अगर 81,000 का मतलब होता है 75%, तो 25% का वैल्यू कितना होगा? तो 81,000 डिवाइड बाई 75 इंटू 25 कर दो भाई। 81,000 डिवाइड बाई 75 इंटू 25 कितना? 27,000 आ गया, 27,000 आ गया। कितना होता है टोटल मिला के? 81,000 प्लस 27,000 कितना? 1,08,000, 1,08,000। ये क्या है? अपना टोटल परचेस। इसको आप सजा के लिखो, अच्छे से लिखो, टोटल परचेस। देखो टोटल परचेस हो गया। कुछ था क्या इसमें? कुछ था क्या इसमें? अगर क्रेडिट परचेस 75% है, इट मींस कैश परचेस 25% होगा। इट मींस टोटल 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 परचेस जो है वो 100% है ना।
तो अगर 75% का वैल्यू 81,000 है तो 81,000 डिवाइड बाय 75, तो 25% का वैल्यू क्या रहेगा? 81,000 डिवाइड बाय 75 इंटू 25, ऐसे करके निकाल देना भाई, इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो अपने लोग सेकंड वाला मकसद भी कंप्लीट कर लिए भैया। ये जो सेकंड वाला मकसद था कि टोटल परचेज, इसको भी अपने लोग कंप्लीट कर लिए। अपने को क्वेश्चन में 3 मकसद दिया हुआ था, मकसद ना भूलना भाईजान, मकसद ना भूलना। तो पहला वाला मकसद डन, दूसरा वाला मकसद डन, अब तीसरा वाला मकसद। अब तीसरा क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है भाई, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अपने को क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलते हैं भैया? ट्रेडिंग अकाउंट बना के। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। इट मींस अगर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते थे? ट्रेडिंग अकाउंट बना के, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए आइए लिखिए, देखिए पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर ये सब सम्स तो जिंदगी में कभी किए ही नहीं, तो आप फालतू टीचर के पास पढ़ते थे इसीलिए। ये सब तो बहुत कॉमन कॉमन सम्स है, बहुत कॉमन सम्स है, कुछ है नहीं सम्स में। ठीक है, ऐसे ऐसे सम्स कीजिए, टफ टफ सम्स कीजिए, हमारे साथ रहिएगा, अच्छे से अकाउंट्स पढ़िएगा। वो आलतू फालतू तरीके से अकाउंट्स पढ़ने से नहीं होता है बाबा, ठीक है, फेल हो जाओ किसी से। ये तो बेसिक सम है, एडवांस सम्स तो दिखाए दिखाए नहीं अभी तक, इसी में हवा सूख गया। देखो, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा भैया? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा भैया। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए मेरे साथ। छोटा ही, छोटा छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं। देखो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, क्या क्या दिया हुआ है बताइए। सबसे पहले दिया हुआ है भैया टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक का ओपनिंग, ओपनिंग वाला वैल्यू बताओ। ओपनिंग वाला वैल्यू था 15,000, ठीक है, 15,000। फिर लिखो टू परचेस, ये बताओ टोटल परचेस जो अभी अभी निकाले, टोटल टोटल परचेस वो कितना था? 1,08,000, 1,08,000। फिर लिखो बाई सेल्स, ये बताओ टोटल सेल्स जो अभी अभी निकाले वो कितना था? 1,43,750, 1,43,750। क्लियर है? ओके, फिर निकालो टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा तुम लोग, क्वेश्चन में देखो ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा, देखो ये तो सिक्स, सिक्स नंबर पॉइंट में, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। तो सिक्स नंबर पॉइंट में बोला ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो सेल्स का 20% होगा। तो निकालो सेल्स, सेल्स कितना है बताओ, सेल्स कितना है? सेल्स है 1,43,750, इसका 20% निकालो कितना? 1,43,750 का 20% कितना? 28,750। देख भाई, अगर तू कमेंट नहीं करेगा, लाइक नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, हाइप नहीं करेगा, तो हम सब ये वीडियोस नहीं बनाने वाले। क्लियरली बोल रहे हैं भाई, बिकॉज हमें भी एक मोमेंट पे सपोर्ट चाहिए होता है, कोई भी नहीं रहता कमेंट कमेंट करने के लिए, इतना मेहनत करने के लिए सिर्फ हम ही है, और कोई रहेगा ही नहीं कमेंट करने के लिए, कोई अप्रिशिएट ही नहीं करेगा भाई। तो क्या फायदा ये सब सब वीडियोस बना के? तो ईच एंड एवरीबडी इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में एक बार कमेंट कर दो, फीडबैक लिखो, नेगेटिव फीडबैक लिखना लिखो भाई। अगर अगर आपको यही लगता है कि अभिषेक भैया खराब ही पढ़ा रहे हैं, भाई खराब ही लिख दो भाई, लेकिन पता तो चले भाई कि लाना है ऐसा कंटेंट कि नहीं लाना है मार्केट में, कुछ तो लिखोगे। हमें हमें तो पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा बताओ? बैलेंसिंग फिगर में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। अपने को तो यही निकालना है ना, अपने को भाई यही निकालना है ना, क्लोजिंग स्टॉक ही तो निकालना है। मकसद क्या था? मकसद ना भूलना भाईजान, तो भूल भूल जा रहे हो। मेरे को तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, निकालो। 15,000 प्लस 1,08,000 प्लस 28,750, 1,51,750। यहाँ पर 1,51,750 माइनस 1,43,750, 8,000 का क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा आप। तो तीनों का तीनों चीज हम लोग निकाल लिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों का तीनों चीज हम लोगों का डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 निकाल लीजिए आप।
क्वेश्चन नंबर 9, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 निकालिए। जो सजेशंस आपको भेजा गया वहां पे 10 सम्स है, चेक कीजिएगा, 10 ठो सम है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 9 निकाल लीजिए एक बार, आइए पढ़ते हैं इसको। ये सम हो सकता है कि आपके लिए टफ हो, लेकिन घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जरा देखिए, आराम से देखिए। बोला मिस्टर डी, ए ट्रेडर मेंटेन्स एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, हाउएवर ही केप्ट ए डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस एंड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पता है कहाँ यूज किया जाता था? कैश बुक में। यहाँ पे आप लोगों को कैश अकाउंट बना के दे के रखा है कि सिर्फ कैश वाला ट्रांजेक्शन रिसीव हुआ है और सिर्फ कैश वाला ट्रांजेक्शन पेमेंट हुआ है। जो जो चीज, जितना भी कैश रिसीव हुआ है उसको डेबिट में लिखे हैं, जितना भी कैश पेमेंट किया उसको क्रेडिट में लिखे हैं, सीधा सा बात है। जितना भी कैश रिसीव किया उसको डेबिट में, जितना भी कैश पेमेंट किया उसको क्रेडिट में लिखे हैं। ये सब सब दिया हुआ है आप लोग। आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपने को कैश इन हैंड का ओपनिंग और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। यहां पर भी देख सकते हो, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अपने को दे के रखा है, क्वेश्चन में दे के रखा है अपने को, अपने को दे के रखा है। मतलब कैश अकाउंट इस बार बना के दिया अपने को। कैश अकाउंट इज वेरी नेसेसरी अकाउंट, कैश अकाउंट बना के दिया है। जैसे उस वाले क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बना के दिया था, इस वाले क्वेश्चन में कैश अकाउंट बना के दिया है। मतलब इस बार सुनिए ना, इस बार जो भी इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए होगा डेटर्स अकाउंट के रिलेटेड, क्रेडिटर्स अकाउंट के रिलेटेड, वो यहाँ पे मिल जाएगा, वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। सारा का सारा यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ना क्या क्या लिखा हुआ है कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स, परचेस ऑफ फर्नीचर, सैलरीज, जनरल एक्सपेंस, रेंट, रेट्स, ड्राइंग, कैश परचेस, जो भी इंफॉर्मेशन अपने को डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट में बनाने के लिए चाहिए, वो सब इंफॉर्मेशन खोजना पड़ेगा। खोजना पड़ेगा भाई, खोजना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर से जो पैसा वैसा मिला वो कहाँ लिखते हैं? डेटर के क्रेडिट साइड में। खोजना पड़ेगा आप लोगों को जो भी लिखना है डेटर्स या क्रेडिटर्स के अकाउंट में। नीचे आइए देखिए, नीचे में लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है पर्टिकुलर ऑन अदर असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर एज फॉलोस। यहाँ पे ओपनिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोजिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पे ओपनिंग वाला किसी किसी का बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग वाला बैलेंस दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, फर्नीचर का, स्टॉक का, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जिसका इसका भी दे सका दिया हुआ है। अब देखोगे कि यहाँ पे फर्नीचर का क्लोजिंग वाला बैलेंस नहीं दिया हुआ है। फर्नीचर का देखोगे क्लोजिंग वाला बैलेंस नहीं दिया, मतलब निकालना पड़ेगा। अगर नहीं दिया हुआ है मतलब क्या? निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके। अब आइए, अब नीचे पढ़िए। बोला डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस on वो 31/12/2016 have been arrived after considering discount allowed and discount received। यहाँ पे आपका डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है 9,000 का, डिस्काउंट रिसिप्ट दिया हुआ है 7,000 का। मतलब यहाँ पे आप लोगों को डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है 9,000 का और 7,000 का डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ है। ठीक है सर, ओके, कर लेंगे, कर लेंगे सर, ठीक है। फिर बोला है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ वो 10%। फर्नीचर को बोला है कि 10% के रेट से डेप्रिशिएट करा, 10% के रेट से डेप्रिशिएट कर। एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड फॉर 3,000। अपने को पीबीटी भी दिया हुआ है 3,000 का। अब देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या यूज होता है। बोला क्या हुआ है? बोला हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। अरे बाप रे बाप, तो पहले सेल्स तो निकालिए, परचेज तो निकालिए। पहले अपने लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में अपने को सेल्स नहीं दिया हुआ है, परचेस नहीं दिया हुआ है। पहले सेल्स तो निकालिए, परचेस तो निकालिए। लेकिन सर क्वेश्चन में कैश सेल्स तो दिया हुआ है, कैश सेल नहीं, क्रेडिट सेल दिया हुआ है क्या? अपने को क्या क्या चाहिए बताओ? अपने को चाहिए क्रेडिट सेल, सबसे पहले पहले अपने को क्या चाहिए? क्रेडिट सेल चाहिए। क्रेडिट परचेज भी चाहिए भैया, क्रेडिट परचेज भी चाहिए। तो क्रेडिट सेल के लिए पहले डेटर्स अकाउंट और क्रेडिट परचेज के लिए पहले क्रेडिटर अकाउंट तो बनाओ। आ जाओ, आ जाओ, एक एक करके बनाते हैं। देखो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले लिखिएगा डेटर्स अकाउंट। सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं डेटर्स अकाउंट। छोटा करके बनाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं। सबसे पहले डेटर्स का ओपनिंग वाला बैलेंस लिखिए, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग कितना बताइए? 1,45,000।
क्लोजिंग वाला बैलेंस लिखिए, बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग क्लोजिंग कितना है बताइए, 1,66,000। ठीक है, फिर ये बताइए कि क्या कोई कैश रिसीव किए थे क्या डेटर से? हाँ सर, लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है, तो कैश कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। देखिए 2,20,000 का, 2,20,000 का कैश रिसीव किए थे, तो लिखिए बाय कैश अकाउंट, 2,20,000 का आपने कैश रिसीव किया था। ओके सर, क्या डिस्काउंट अलाउड भी था? हाँ सर, डिस्काउंट अलाउड भी था, डिस्काउंट अलाउड भी दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो ना। अरे भाई डिस्काउंट अलाउड था ना, 9,000 का, 9,000 का डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड था। तो डिस्काउंट अलाउड कहाँ आता है? डेटर्स के क्रेडिट साइड में आता है, डेटर्स के क्रेडिट साइड में 9,000। ठीक है, और क्या था? और कुछ था क्या? नहीं। क्लोज कीजिए, क्वेश्चन में देखिए और कुछ था क्या डेटर्स वेटर्स के रिलेटेड? नहीं था। क्लोज कीजिए इसको। 2,20,000 प्लस 9,000 प्लस 1,66,000, 3,95,000, 3,95,000 माइनस 1,45,000, 2,50,000 आएगा, 2,50,000। तो लिखिए टू क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर। कितना बैलेंसिंग फिगर? 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। ठीक है सर, ओके। तो अपने लोगों को क्रेडिट सेल्स निकालना था, निकल गया। अब अपने लोग क्या करेंगे? क्रेडिट परचेज निकालेंगे। लिखिए क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग, ओपनिंग बिठाइए, बाय बैलेंस BD। ओपनिंग कितना है क्रेडिटर्स का बताइए? ओपनिंग कितना है? 2,90,000। क्रेडिटर्स का ओपनिंग कितना है? 2,90,000। क्लोजिंग कितना है? टू बैलेंस CD। क्लोजिंग कितना है? 2,23,000। ठीक है, डन, क्लियर है। क्वेश्चन में देखिए, क्या क्रेडिटर्स को भी तुमने पे किया था क्या? क्रेडिटर्स को भी तुमने पे किया था तो क्या? हाँ दिया हुआ है, देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर 2,30,000, देखिए लिखा हुआ है पेमेंट टू क्रेडिटर 2,30,000, देखिए लिखा हुआ है, लिखा पेमेंट टू क्रेडिटर 2,30,000। हाँ सर, तो क्रेडिटर को अगर तूने पे किया था तो यहाँ डेबिट में लिखना पड़ता है टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कितना पे किया था? 2,30,000 पे किया। क्या कोई डिस्काउंट रिसिप्ट भी था क्या? हाँ सर, डिस्काउंट रिसिप्ट भी था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिस्काउंट रिसिप्ट भी दिया हुआ था। कितना का? 7,000 का डिस्काउंट रिसिप्ट दिया हुआ था, 7,000 का डिस्काउंट रिसिप्ट। ठीक है, और कुछ था क्या? और कुछ था क्या क्रिएटर्स के रिलेटेड? बताओ तो, और कुछ था क्या? और कोई आइटम दिख रहा है क्या जो क्रिएटर्स में बैठ सकता है? आप खुद देखो ना, आप खुद परखो। देखो, ध्यान से देखो ना सर, और कोई आइटम्स नहीं है जो क्रिएटर्स में बैठ सकता है। बस क्लोज करो, क्लोज करो क्रिएटर्स अकाउंट को, सीधे से बात है। क्लोज कैसे करते हैं सर? क्लोज करो और बैलेंसिंग फिगर में लिखो बाय क्रेडिट परचेस, बाय क्रेडिट परचेस जो होगा बैलेंसिंग फिगर। करो 2,30,000 प्लस 7,000 प्लस 2,23,000, 4,60,000। यहाँ पर भी 4,60,000, 4,60,000 माइनस 2,90,000 कितना? 1,70,000, 1,70,000। ओके, अब क्या बनाने बोला है आपने को? अब अब बनाने बनाने क्या बोला है? एक्चुअली में बनाने क्या बोला है? बनाने बोला है सर ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट। बनाना आता है कि नहीं आता है? हाँ सर आता है। ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट अपने को बनाना है। तो आइए अब नेक्स्ट स्टेप में बनाइए ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट, बड़ा सा फॉर्मेट बनाइए। उसके बाद बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। देखिए ये बैलेंस शीट भी बनाने बोला है अपने को। पहले बोला ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, PL अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। आइए, बड़ा सम है बाबू, बहुत बड़ा सम। देखिए ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाते हैं, PL अकाउंट अलग बनाते हैं, बचपन में वैसे ही बनाया करते थे। तो तुम पागल हो, हौला हो तुम। वो सब बचपन का बात भूल जाइए, अब बड़े हो गए आप सब। एक साथ बनाइए ट्रेडिंग PL अकाउंट। चलिए आइए, चलिए आइए लिखिए पर्टिकुलर्स।
पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए अमाउंट रुपीस, फिर लिखिए पर्टिकुलर्स, फिर लिखिए अमाउंट रुपीस। ठीक है। ट्रेडिंग में पहले पहले क्या आता है सर? ओपनिंग स्टॉक लिखिए, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक सर? 57,000। फिर लिखिए टू परचेज। सर परचेज का एक तो कैश भी है, एक क्रेडिट वाला भी है। एक ये कैश भी है जो क्वेश्चन में दिया होगा, देखिए ना, क्वेश्चन में दिया होगा कैश, कैश परचेज। आप देखिए, सर्च कीजिए, सर्च करो भाई, सर्च करो, कितना है कैश, कैश परचेज 47,000, 47,000। कैश परचेज 47,000 है। क्रेडिट परचेज कितना निकाले अभी अभी? 1,70,000। कितना होता है टोटल मिला के? 1,70,000 प्लस 47,000 कितना? 2,17,000। एक मिनट, ठीक है। फिर लिखिए बाई सेल्स। एक तो भैया कैश सेल भी है, एक क्रेडिट सेल भी है। कैश सेल कितना है? क्वेश्चन क्वेश्चन में होगा, देखो कैश सेल कितना? 70,000। सर नहीं दिख रहा है। आंख आंख को ना फोड़ देंगे तुम्हारा, आंख आंख ना फोड़ देंगे तुम्हारा। नहीं दिख रहा है, देखो कैश सेल दिया ना, कैश सेल 70,000, 70,000 दिया हुआ है, 70,000 है ना कैश सेल। कैश सेल क्वेश्चन में दिया होगा, क्रेडिट सेल अपने लोग निकाले हैं अभी अभी। कैश कितना है बताओ? कैश है 70,000। क्रेडिट सेल्स कितना है बताओ? 2,50,000 अभी अभी निकाले हैं, अभी अभी जो निकाले हैं। 70 प्लस 2,50,000 कितना होता है? 3,20,000। 3,20,000। फिर निकालो भाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 70,000। सर नहीं दिख रहा है, ये देखो 70,000। ये क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ना 70,000, तो लिखो 70,000। ठीक है। फिर यहां अपने लोग क्या निकालेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। और कुछ नहीं है ना? वेजेस 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 कुछ है क्या? देखो तो। सर कहां से चेक करेंगे? कहां से चेक करते? देख यहां से, यहां से चेक करना। देख तो कोई वेजेस वेजेस दिया हुआ है क्या? वेजेस वेजेस कोई ट्रेडिंग का आइटम दिया हुआ है क्या? कोई ट्रेडिंग का आइटम दिया हुआ है क्या? नहीं। ट्रेडिंग का आइटम अगर नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखने का। कुछ भी ट्रेडिंग का आइटम नहीं दिया हुआ है तो सीधा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल और खुश रहे लाइफ में। लाइफ में वैसे भी बहुत ज्यादा कम है। निकाल ग्रॉस प्रॉफिट, कितना निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट? 3,20,000 प्लस 70,000, 3,90,000, 3,90,000, 3,90,000 माइनस 57,000 माइनस 2,17,000 कितना? 1,16,000, 1,16,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है। फाइनल अकाउंट्स का भी रिवीजन हो जा रहा है, देखो। ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर, वहां भेज, वहां ग्रॉस प्रॉफिट को यहां से वहां भेज। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट पीडी कितना? 1,16,000। अब देख क्वेश्चन में, अब देख क्वेश्चन में कि ऑफिस एक्सपेंसेस कुछ है क्या? पीएल के एक्सपेंसेस है क्या कुछ? हाँ सर, पीएल के एक्सपेंसेस तो बहुत सारे हैं। कितने सारे हैं बताओ? सर सैलरी है, पीएल वाला एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस है, रेंट एंड रेट्स है। ये सब तो पीएल में आएगा ना? ये तीन चीज तो पीएल में आएगा सबसे पहले पहले। आ जाओ लिखो, जो जो पीएल वाला एक्सपेंस है वो सब सब लिखो। टू सैलरीज अकाउंट, टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट, टू रेंट एंड रेट्स अकाउंट। ठीक है। टू डिस्काउंट अलाउड। याद कीजिए डिस्काउंट अलाउड भी था बेटा, डिस्काउंट अलाउड भी था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक जगह पे डिस्काउंट अलाउड भी दिया होता, डिस्काउंट अलाउड। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अगर होता है तो पीएल के क्रेडिट साइड में बाय। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड भी था। अब बताइए कितना कितना करके है? सैलरीज है 28,000, सैलरीज है 28,000,
जनरल एक्सपेंस है 8,000, रेंट एंड रेट है 15,000, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है 9,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड है 7,000। और कुछ छूट रहा है क्या या हो गया बताओ? और कुछ छूट रहा है क्या? आप अपने अपने हिसाब से बताओ, कुछ छूट रहा है या है बताओ? हाँ सर जी, देखिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। जब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट दिया होता है, ये इनकम है बेटा, ये पीएल का इनकम है। पीएल के क्रेडिट साइड में लिखते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करके पैसा मिला, पैसा मिला मतलब पीएल के क्रेडिट साइड में। तो लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किए थे उससे इंटरेस्ट मिला हम लोगों को, कितना का? 5,000 का इन्वेस्टमेंट मिला, बस बात खत्म। ये इनकम है आप लोगों का। और कुछ छूट रहा है क्या? चेक करो चेक करो चेक करो, सारा का सारा एंट्रीज कवर किया कि नहीं किया? जितना भी इस चीज पीएल में आता था सब सब तूने कवर किया कि नहीं किया? चेक कर एक बार, चेक कर। हौले, हौले, यहाँ पे देख कोने में लिखा हुआ है कि फर्नीचर पे डिप्रीशिएशन लेना है 10% का। फर्नीचर पे डिप्रीशिएशन लेना है 10% का, तो ये भी तो आता है ना पीएल में। पीएल में बेटा असेट का डिप्रीशिएशन भी तो आता है, क्यों नहीं बोला तूने मेरे को? पीएल में असेट का डेप्रीशिएशन भी तो आएगा, फर्नीचर का डेप्रीशिएशन भी तो आएगा। तो लिख टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, ये भी आएगा सर। बात बात आप समझे कि नहीं समझे? ये भी आएगा सर। लिख टू, खाली बड़ा बड़ा बात सर, हमको सब कुछ आता है, कुछ नहीं आता है तुमको। टू, ये डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, इसीलिए बोलते हैं वन शॉट देखो, अपना कंसेप्ट को क्लियर करो। टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, ये बताइए कितने का फर्नीचर था? कितने कितने का फर्नीचर था? आप बोलोगे सर कितने का फर्नीचर था? देखिए हमारे पास 48,000 का फर्नीचर ऑलरेडी था। देखिए 48,000 का फर्नीचर ऑलरेडी था, हम लोग क्लोजिंग वैल्यू नहीं जानते हैं, इस साल कितना खरीदे वो नहीं जानते हैं। तो ये 48,000 पे तो पूरा साल का लगेगा, उतना तो बात पक्की है। लेकिन इस साल देखिए, इस साल भी हम लोग खरीदे हैं फर्नीचर, 12,000 का इस साल फर्नीचर खरीदे हैं, 12,000 का इस साल फर्नीचर खरीदे। और कब कब, और कब खरीदे हैं सर? और कब खरीदे हैं सर? 1 सितंबर को खरीदे, 1 सितंबर को। तो सेशन सेशन क्लोज कब होता है? सेशन क्लोज होता है 31 दिसंबर को, 1 सितंबर को खरीदे हैं। मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा, सीधा सा बात है। ये 12,000 का एक फर्नीचर खरीदे, 1 सितंबर को खरीदे, 4 महीने का डिप्रिसिएशन, पूरा साल का मत लेना ना, इस साल हम लोग सितंबर को खरीदे हैं, 4 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। कितना महीने का? 4 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा इस पे। ठीक है, तो एक तो था 48,000 जो पुराना वाला साल का, एक 48,000 का फर्नीचर जो था वो रखा हुआ है, और एक इस साल खरीदे हैं 12,000 का, एक इस साल खरीदे हैं 12,000 का। तो 12,000 का फर्नीचर पे 4 महीने का, और 48,000 का फर्नीचर पे पूरा साल का डिप्रिसिएशन लगाना, पूरा साल का। सर कैसे कैसे होगा प्लीज बता दीजिए ना। देखो 48,000 पे पूरा साल का अगर डिप्रिसिएशन लगाए तो फर्नीचर का रेट कितना था? रेट था वो 10%। तो 48,000 पे पूरा साल का लगाए तो 48,000 इंटू 10%, एज सिंपल एज दैट। प्लस ये जो 12,000 का फर्नीचर है, इस पे सिर्फ 4 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 1 सितंबर को खरीदे ही थे हम लोग, 1 सितंबर को खरीदे ही थे। तो 12,000 का जो फर्नीचर है इस पे 10% इंटू 4/12, 4 महीने का लगेगा, सिर्फ 4 महीने का, 4 महीने का लगेगा डिप्रिसिएशन। तो करो इसको, कैलकुलेट करके बताओ कितना होता है। 12,000 इंटू 10% इंटू 4/12, और यहाँ पे 4,800, कितना होता है? 5,200। 5,200 आएगा, इसको पूरा टोटल करके 5,200 आएगा। ठीक है, ये 12,000 का जो फर्नीचर है ये तो इस साल खरीदे हम लोग, ये तो पुराना वाला साल का फर्नीचर था, पुराना वाला साल का फर्नीचर पूरा साल का डिप्रिसिएशन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 12,000 का फर्नीचर तो भैया हम लोग इस साल खरीदे, इस साल अगर खरीदे 1 सितंबर को खरीदे तो 4 ही महीने का डिप्रिसिएशन सिर्फ लगेगा, इसलिए 5,200 लिए, 5,200, 52,000 नहीं, 5,200। ठीक है, क्लियर है? आई होप आप लोग समझ गए। देखिए गाइस कमेंट नहीं कर रहे हो, पाप लगेगा। কিছু বলতে পারবো না আমি। चलिए, ठीक है,
अब टोटल कीजिए, 1,16,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000। नेट प्रॉफिट निकाल, नेट प्रॉफिट निकालना आता है, नेट प्रॉफिट निकाल। यहाँ यहाँ निकलेगा 1,28,000, यहाँ पर भी 1,28,000। टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। निकाल, बैलेंसिंग फिगर कर, नेट प्रॉफिट निकाल। 1,28,000 माइनस 28,000 माइनस 8,000 माइनस 15,000 माइनस 9,000 माइनस 5,200, 62,800। अच्छा गाइस, एक चीज मिस हो गया हमसे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है ये 3,000, ये भी तो पीएल में आता है ना भाई, पीएल में आता है ना भाई 3,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हाँ सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी तो था 3,000 का, उसको भी तो लिखिए। आइए लिखिए, उसको लिखिए, लिखिए, लिखिए। ये हमसे मिस हो गया। देखिए यहाँ पे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू पीएफ पीएफडीडी, पीएफडीडी कितना था, 3,000 का था, 3,000 का। तो 3,000 का जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था वो पीएल के डेबिट साइड में आता है, पीएल के डेबिट डेबिट साइड में, ठीक है। अब लिखिए टू नेट प्रॉफिट। अब कैलकुलेट कीजिए कितना कितना आया था, 1,28,000, 1,28,000, 1,28,000, 1,00,000, 1,28,000, 1,28,000, 1,28,000, 1,28,000 माइनस 28,000 माइनस 8,000 माइनस 15,000 माइनस 9,000, 5,200 माइनस 3,000, कितना आएगा, 65,800। ठीक है, सॉरी 59,800, 59,800, 59,800। कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है आजकल सर। अरे आप लोग नहीं हो ना, आप लोग नहीं होते तो थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। 59, 59,800, 59,800, दैट्स इट। अब क्या बनाएंगे सर, अब क्या बनाएंगे, अब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाने बोला है अपने को, ठीक है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट अपने को बनाने बुलाया है, तो बैलेंस शीट एज ऑन ये 31 दिसंबर 2016। अपने लोग अब क्या, अब ये क्या बनाने वाले, बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। आइए इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 3-3 बार जो घिस लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो पछताना नहीं पड़ेगा बाद में जाके ना, बहुत पछताना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक बात आप समझिए कि बैलेंस शीट बनाने के लिए आपके पास क्या कैपिटल है, आप खोज के बोलो तो। आप बैलेंस शीट तो बना लोगे करंट ईयर का, करंट ईयर का बैलेंस शीट तो बना लोगे, मतलब 2016 का बैलेंस शीट तो बना लोगे सर, लेकिन क्या आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस में कहीं पर भी कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल, हाँ सर ये कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है ना, नहीं, एग्जिस्टिंग कैपिटल है, एग्जिस्टिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल है ना। तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा बेटा, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा पहले पहले आपको। ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट आप बना लोगे, लेकिन पहले पहले आपको क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल जो कि यहां पे रहता है। ओपनिंग कैपिटल ही आपके पास नहीं है, नहीं है ओपनिंग कैपिटल। तो आइए सबसे पहले अपने लोग क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, देखिए कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन फॉर ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। आई बनाइए ओपनिंग बैलेंस शीट। लिखिएगा लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीस, असेट्स अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। ओपनिंग के जितने भी आइटम्स है लिखते जाओ, ओपनिंग के जितने भी आइटम्स है बताओ। ओपनिंग में ये बताओ फर्नीचर कितना है, फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर का ओपनिंग बताओ। फर्नीचर का ओपनिंग है सर 48,000।
जो भी ओपनिंग का आइटम है लिखते जाओ। फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है सर? इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 50,000। ओपनिंग वाला बताना, ओपनिंग वाला, नॉट क्लोजिंग वाला। स्टॉक बताओ। स्टॉक है सर 57,000। ठीक है। डेटर्स बताओ, डेटर्स, डेटर्स कितना होता है? डेटर्स 14,500। 14,000, सॉरी 1,45,000, 1,45,000। ठीक है, क्लियर है ना? कैश वैश है क्या कुछ? हाँ सर, कैश भी है, बैंक भी है। कैश और बैंक कितना है ओपनिंग बैलेंस शीट का? देखो तो, कैश, कैश और बैंक। कैश है 3600 और बैंक है 62,000। ये देखो ओपनिंग का, ओपनिंग का कैश और बैंक भी दिया हुआ ना, 3600 और 62,000। 3600 और 62,000। ठीक है। और लाइबिलिटीज में क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स है। हाँ सर, क्रेडिटर्स है। कितना है क्रेडिटर्स? ओपनिंग, ओपनिंग वाला 2,90,000। तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आएगा आपका? कैपिटल आएगा। कैपिटल जो निकलता है आपका बैलेंसिंग फिगर में निकलता है यहाँ पे। ठीक है, फिर ही तो यूज कर पाओगे। कैपिटल कैसे निकलता है सर? बैलेंसिंग फिगर में निकलता है। आइए निकालिए, निकालिए बैलेंसिंग फिगर में। 48,000 प्लस 50,000 प्लस 57,000 प्लस 1,45,000 प्लस 3,600 प्लस 62,000, 3,65,600। 3,65,600 माइनस 2,90,000, तो 75,600 आएगा यहाँ पे आपका। 75,600 आएगा यहाँ पे आपका कैपिटल। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, अब आइए, अब अपने लोग क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट मतलब करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाते हैं। आइए जरा समझिए किस तरीके से बनता है। यहां पे लिखिएगा लाइबिलिटीज, अमाउंट रुपीस, असेट्स, अमाउंट रुपीस। सबसे पहले लिखना फर्नीचर। फर्नीचर कितने का पहले से था? 48,000 का था सर। उसमें तुमने परचेज कितना किया है बेटा? परचेज, परचेज कितना क्या किया? परचेज किया सर 12,000 का। 12,000 का इस साल खरीदे। क्वेश्चन में दिया होगा, देखिए ना, कि 12,000 का इस साल खरीदे, मिला के कितना हो जाता है? 60,000 हो जाता है सर। लेस कीजिए डेप्रीशिएशन। कितना डेप्रीशिएशन लगा था फर्नीचर पे? 5200 का डेप्रीशिएशन लगा था। 5200 का डेप्रीशिएशन लगा था। कितना हो जाएगा? 60,000 माइनस 5200 कितना? 54,800। 54,800। क्लोजिंग स्टॉक बताइए, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग का स्टॉक कितना था? 70,000, 70,000। इन्वेस्टमेंट कितना था? क्लोजिंग वाला इन्वेस्टमेंट कितना था? क्वेश्चन में देख के बताइए, क्लोजिंग वाला इन्वेस्टमेंट कितना था? 50,000। फिर बताइए डेटर्स, डेटर्स कितना था? डेटर्स, डेटर्स 1,66,000 क्लोजिंग वाला। लेस कीजिए पीबीडी। एक यहाँ पे पीबीडी था, पीबीडी भी था एक तो। कितने का था पीबीडी? पीबीडी था 3,000 का भैया। तो 1,63,000 आता है। ठीक है, डन, क्लियर है? क्लोजिंग का कैश और बैंक बताइए। क्लोजिंग का कैश और बैंक कहाँ दिया होगा भैया? क्लोजिंग का कैश और बैंक यहाँ पे, यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से। क्लोजिंग का कैश और बैंक कितना कितना दिया है? 1,600 और 43,000। 1,600 कैश है, 43,000 बैंक है। ठीक है ना? ओके, अब ये बताइए कैपिटल कितना है? कैपिटल कितना है? ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जो निकाले हैं अभी अभी, वो कितना? 75,600। ये बैलेंसिंग फिगर में निकाले हैं ना। तो पहले ओपनिंग कैपिटल को लिखिएगा 75,600। ऐड कीजिएगा उसमें से कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, जो जो कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया उसको ऐड कीजिएगा। कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया आपने? 60,000 का, 60,000 का। देखिए, 60,000 का कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया। जितना भी कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया उसको ऐड कीजिएगा उसमें। 60,000 का कैपिटल सर जी इंट्रोड्यूस किए। ठीक है। नेट प्रॉफिट को प्लस कीजिएगा, नेट प्रॉफिट को प्लस कीजिएगा। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 59,800।
कोई अगर ड्राइंग्स है तो माइनस कीजिएगा, ड्राइंग्स को माइनस कीजिएगा। ड्राइंग्स ड्राइंग्स कितना है? 36,000 दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखना पड़ता है, मजाक मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 36,000, देखिए ना यहाँ पे, देखिए ना, 36,000 दिया हुआ है। निकालिए कितना निकलेगा, इसको माइनस बाकी सबको प्लस। 75,600 प्लस 60,000 माइनस 59,800। 75,600 प्लस 60,000 प्लस 59,800 माइनस 36,000। क्या सब आ रहा है भाई? 75,600 प्लस 60,000 59,800 माइनस 36,000 1,59,400। 1,59,400। क्रेडिटर्स कितना था? क्लोजिंग वाला क्रेडिटर, क्लोजिंग वाला क्रेडिटर 2,23,000। 2,23,000, 2,23,000, ठीक है। चलिए बताइए, कीजिए, बताइए। 1,59,400 प्लस 2,23,000 कितना आएगा? 3,82,400 आ रहा, 3,82,400 यहाँ पे लिख के रखते हैं। असेट को मैच कीजिए, असेट को। 54,800 प्लस 70,000 प्लस 50,000 प्लस 1,63,000 प्लस 1,600 प्लस 43,000। 3,82,400 मैच कर गया बैलेंस शीट। 3,82,400, 3,82,400। सो गाइस आज अपने लोग इतना ही करेंगे। अगर आपको अपकमिंग पार्ट्स और चाहिए, और 2 पार्ट्स आएंगे इसके, तो गाइस काइंडली सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट किए बिना कुछ नहीं होगा। काइंडली एक बार रिव्यू लिख दीजिए कि कैसा गया है, कैसा मैं पढ़ाता हूँ, कैसा नहीं पढ़ाता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सबको फॉरवर्ड कीजिए, सारे के सारे कॉलेज ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दो भाई, थोड़ा अप्रिशिएट कर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।